सुप्रभात। क्लास 11। आज हम लोग कबीर दास द्वारा लिखित पद का अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। तो अंतिम पार्ट है, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लरि मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंतर देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछिताना। कहें कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ये दुनिया जो है भ्रम में पड़ी हुई है। भ्रम के कारण ही लोग मूर्ति पूजा पर विश्वास कर रहे हैं और हिंदू कहते हैं कि हमें हमारे राम हैं, मुसलमान कहते हैं रहीम हैं। इस तरह अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग नाम से भगवान का स्मरण करते हैं। और हिंदू लोग तो आसन लगाकर भी अहंकार का त्याग नहीं करते हैं। इन लोगों को अपने ऊपर विशेष घमंड होता है। ये लोग पीपल और मूर्तियों की पूजा करने में व्यस्त रहते हैं। हिंदू जो हैं तमाम वृक्षों की पूजा भी करते हैं, जैसे तुलसी, बरगद, पीपल, नीम। इस तरह अनेक वृक्षों की भी पूजा करते हैं और उनका ऐसा मानना है कि इन वृक्षों में देवताओं का वास होता है और सब कुछ करते हुए भी अपने अहंकार का त्याग नहीं करते हैं। इसलिए तीर्थ और व्रतों को बिल्कुल ये लोग भुला दिए हैं। और इसी प्रकार जो हैं मुसलमान जो हैं कहते हैं कि हमारे जो इष्ट देव हैं वो अल्लाह हैं। ये साखी और सबद भी गाना भूल गए हैं हिंदू जो हैं, और यहाँ तक कि अपनी आत्मा का रहस्य भी नहीं जानते हैं कि आत्मा क्या है। हिंदू धर्म के लोग राम की पूजा करते हैं और राम को अपना बताया है। इसी प्रकार मुसलमान भी रहमान को बताते हैं। हिंदू और मुसलमान अपनी कट्टरता के कारण राम और रहमान का नाम लेकर के आपस में लड़ते रहते हैं। दोनों संप्रदायों में कोई भी प्रभु की सत्ता को नहीं जानता। हिंदू संप्रदाय के लोगों को यश का बहुत अभिमान है और घर घर जाकर मंत्र आदि देते फिरते हैं। इस प्रकार के शिष्य और गुरु अज्ञानता के अंधकार में फंसे होते हैं और इन्हें अपने अंतिम समय में पछताना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनिए, यह सब भ्रांत स्वरूप भुला दिया जाता है और इनको कितना भी कहो फिर भी कहना नहीं मानते हैं। उन्हें तो सहज भाव से ही इकट्ठा करना चाहिए, अर्थात सहजता से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है और सहजता का मार्ग अपनाना चाहिए। जैसा कि आपको पहले पद में भी बताया गया कि ईश्वर जो हैं मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं और ईश्वर को अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग तरह का नहीं मानते हैं। कबीरदास का मानना है कि ईश्वर एक हैं जो हम सबकी आत्मा में विद्यमान हैं और आत्मा जो है परमात्मा का ही एक छोटा सा अंश है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी के अंदर ईश्वर का वास है। कबीरदास जी ऐसा मानते हैं कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। हम सभी लोगों के अंदर ईश्वर का वास है, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। और जो लोग ऐसा करते हैं कि ईश्वर को मंदिर मस्जिद आदि में ढूंढते हैं, वो लोग सही रूप में ईश्वर को जानते ही नहीं, वो भ्रम में पड़े हुए हैं और ईश्वर के
सही रूप को वो जानते नहीं हैं। आज ये पाठ हम लोगों का ख़त्म हुआ और हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जो अगली क्लास में हम कराएंगे। धन्यवाद।